स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर लॉ ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए जो पावर लॉ है आज हम उसे देखेंगे। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जैसे हमारे पास नंबर हो 1/2, 3/2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। -5/9 ये भी एक रैशनल नंबर है, जिन्हें हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इन्हें हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से 1 भी रैशनल नंबर होगा। 1 क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि इससे भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 2, 3 वगैरह ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स के पावर लॉ को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि पावर क्या होती है। तो अगर हमारे पास इस तरह से नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, 2 के ऊपर 3 लिखा हो, तो ये जो 3 है ये पावर को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये इसकी पावर होती है। और पावर हमें ये बताती है कि हमने इस नीचे वाले नंबर को कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पावर 3 है, इसका मतलब है कि हमने 2 को 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं कि ये बेस है, ठीक है। 2 बेस होगी और 3 जो है वो उसकी पावर भी होगी और इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पावर या एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि हमने बेस को कितनी बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8 आ जाता है। इसका मतलब है कि 2 पावर 3 को हम डायरेक्टली 8 भी लिख सकते हैं। अब पावर लॉ की तरफ आते हैं तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास हो 3 पावर 4, ठीक है, और उसके ऊपर मजीद हमें पावर दी गई हो 2, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब देखें ये जो 2 है ये हमें ये बताता है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसे आपने 2 बार लिखना है, ठीक है, यानी 3 पावर 4 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, यही बताती है पावर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर हम प्रोडक्ट लॉ देखें तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे ए बेस है और उसकी जो पावर्स है उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बेस को कॉमन लेके उसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की बेस 3 है, तो हम 3 को कॉमन लेके इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें प्लस कर लेंगे, यानी 4 + 4 कर लेंगे। तो 4 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पावर 8, ठीक है। तो ये तो हमने किया प्रोडक्ट लॉ से। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टली यानी 3 पावर 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ये जो दो पावर्स हैं इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी हमारे पास 3 पावर 8 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पावर लॉ और ये हमारे पास था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर वही आता है। तो ये हमारे पास आ जाता है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या है कि अगर एक नंबर है उसकी पावर ली गई है, ठीक है, और फिर मजीद उसकी पावर ली गई है, यानी ए एक नंबर है, एम उसकी पावर है, ठीक है, और उसकी हमने मजीद पावर ले ली एन, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एम मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकते हैं या ए पावर एम एन लिख सकते हैं। इसको हम मजीद कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इन्हें अब हम पावर लॉ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है -5 का स्क्वायर है, यानी इसकी पावर 2 है, फिर उसकी मजीद पावर ली गई है 8। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम इसकी जो पावर्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 इसकी जो दोनों पावर्स हैं, ठीक है, एक 2 और दूसरी 8, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, -5 पावर 16। तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसे भी अब हम पावर लॉ से करेंगे, ठीक है। -1/2 है, इसकी एक पावर 7 है और फिर उसके ऊपर पावर है 2। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो दोनों पावर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2, तो क्या आ जाएगा, -1 / 2 और होल पावर 7 2 14। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, 1/7 है, ठीक है, इसकी पावर 5 और फिर इसकी होल पावर 6। अब हम इसे भी पावर लॉ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 5 × 6, तो क्या आ जाएगा, 1/7 एंड 5 6 30। तो ये हमारे पास पावर लॉ से सिंप्लीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रैशनल नंबर्स के लिए पावर लॉ को समझा।